बाबा बागेश्वर के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने सोमवार को पटना के तरेत पाली मठ में दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से जलेगी। आज विदेश के लोग भी सीताराम कहते हैं। एक दिन ऐसा आएगा भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना ही होगा। उन्होंने मंच से सितंबर में फिर बिहार आने की घोषणा की है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिव्य दरबार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र को लेकर यह बयान दिया। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा भारत राममय होगा। तो एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते हुए नजर आए हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। बिहार के लोग पिछड़े और बिछड़े नहीं हैं। बिहार के लोग भक्ति से भरे हुए लोग हैं। बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है। और हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भभक गई है। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा भारत राममय होगा। वहीं इस पर अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, आपको सुनवाते हैं। देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बिहार आए हैं और बिहार का मिजाज है कि हर आने वाले अतिथि का हम स्वागत करते हैं। इसीलिए बिहार के लोगों ने स्वागत किया है। लेकिन उनको ये गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए कि वो राजनीति यहाँ करेंगे। बिहार के लोग राजनीति करना जानते हैं। वो जिस काम के लिए आए हैं काम करें और जाएं। इस तरह का कोई पाठ पढ़ाना उनके लिए शोभा नहीं देता है। देखिए, बाबा को बिहार की उन्नति की बात करनी चाहिए। बाबा अपने दिव्य शक्ति से बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दिला दे, विशेष पैकेज दिला दे, तो बाबा का जो निश्चित रूप से बाबा किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो लोग इन्हें आरती उतारे, कौन लोग हैं वो आरती उतारने वाले, उन्हीं की भाषा बाबा इस बिहार में बोल रहे हैं। तो हमें लगता है कि बाबा और सन्यासी का मतलब होता है मानव कल्याण, संपूर्ण संसार का कल्याण। लेकिन बाबा जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे मानवता शर्मसार होता है और आपस में टकराव और आपस में विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं बाबा। यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए कोई बाबा कुछ भी बोलें। यहाँ सीताराम बोलने वाले भी हैं, यहाँ अल्लाह अकबर बोलने वाले हैं, यहाँ ईसा मसीह को भी सम्मान देने वाले लोग हैं, यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी को भी सम्मान देने वाले लोग हैं, उनको भी पूजने वाले लोग हैं। इसीलिए इस तरह की बात करना देश की जो एकता है उसको खंडित करना है। अगर वो सचमुच में धार्मिक व्यक्ति हैं तो उनको सभी धर्म के प्रति समभाव और सभी धर्म के प्रति आदर की अभिव्यक्ति कर। देखिए, बिहार जगत जननी जानकी माता का यह पवित्र प्रकाट्य स्थल है और स्वाभाविक है कि जब पूरा ब्रह्मांड माँ जानकी को श्रद्धा से पूजन करता है तो बिहार वाले का तो सार्वभौम अधिकार है जगत जननी माता पर और प्रभु श्री राम पर, इसलिए कि प्रभु श्री राम तो हमारे बिहार के दामाद हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ सभी धर्मों के लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं और एक दूसरे के धर्म के प्रति जो है श्रद्धा भी रखने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र की जो बात हो रही है या कुछ लोग कर रहे हैं, मुट्ठी भर कुछ लोग जो कर रहे हैं, मुझे लगता है यह भारत जैसे संस्कृति के लिए उचित नहीं है। जिस रूप में चल रहा है उसी रूप में चलते रहना चाहिए। एक दूसरे के प्रति मान सम्मान हमेशा है और आगे भी रहेगा। तमाम जानकारी के साथ तरेत पाली मठ से हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, आज चौथा दिन है बाबा का, कल दिव्य दरबार लगाया, उस दौरान भी हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते हुए नजर आए। आज क्या कुछ खास होने वाला है और साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, आज का आंकड़ा क्या कहता है?
देखिए, जिस तरीके से बाबा मंच से घोषणा की और बयान दिए हैं, इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। और जिस तरीके से बीजेपी के लोग समर्थन कर रहे थे जब बाबा के आने के पहले की जो राजनीति शुरू हुई थी, और जिस तरीके से महागठबंधन में घटक दल, हालांकि जेडीयू का रुख जो है वो कांस्टेंट था, उसमें कोई खास इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन आरजेडी जो है और कांग्रेस वो मुखर था और तमाम सारी बातों को लेकर। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पे पूरा देश जो है सीताराम कहना होगा, और विदेशों में भी लोग जो है वो इस तरीके से सीताराम कह रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र को लेकर जो बातें हो रही है, इसको लेकर राजनीति एक बार फिर तेज हुई है। साथ ही साथ जो कांग्रेस और आरजेडी के लोग हैं वो स्पष्ट कह रहे हैं कि बाबा वही भाषा बोल रहे हैं जो पहले दिन जब यहाँ पे वो आए थे और उनकी आरती जिन लोगों ने उतारी थी। साफ तौर पे सब लोगों ने देखा कि कौन से लोग थे, केंद्रीय मंत्री से लेकर यहाँ के जो बड़े नेता हैं तमाम सारे। तो अब ये जो है राजनीतिक रूप लेता जा रहा है राजनीतिक गलियारों में, और उसी लाइन पर बयानबाजी भी हो रही है। और बीजेपी जिस तरीके से यहाँ पे तमाम सारी उनकी जो पहले से लाइन है उस अनुसार वो बातों को रख रही है। वहीं दूसरी ओर अगर आरजेडी की बात करें तो अब भी वही कह रही है कि मानवता धर्म है, सर्वधर्म समभाव की बात है। लेकिन बाबा जिस लाइन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से लगातार वो बयान दे रहे हैं, तो वो आपस में एकजुटता की बात नहीं है, कहीं ना कहीं वो लोगों को बांटने की बात है, जो कि कतई उचित नहीं है। तो इस तरीके से बयान जो है वो राजनीतिक एक बार फिर से तेज हो गई है जब मंच से बाबा ने अपनी ओर से इन बातों को कहा उसके बाद। रजनीश, आज क्या कुछ श्रद्धालुओं की तादाद है, क्योंकि लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, इसका भी हम जिक्र कर रहे थे। कल भी आपने देखा कि पहले कहा गया कि दिव्य दरबार नहीं लगेगा, लेकिन श्रद्धालु वहां पर भारी संख्या में पहुंचे थे, जिसके बाद दिव्य दरबार लगाया गया। आज क्या कुछ स्थिति है वहां पर? चौथा दिन है आज। हाँ, देखिए, हम कैमरे की नज़र से दिखा देते हैं कि किस तरीके का भक्तों का जो हुजूम है वो आज भी यहाँ पे इसी तरीके से है। पूरी रात यहाँ पे लोगों ने गुजारी है और इस इंतज़ार में कि आगे में बैठेंगे तो बाबा के दर्शन होंगे। और ज़्यादातर लोग जो है वो दुखी हैं, पीड़ित हैं, किसी न किसी तरीके की परेशानी से ग्रस्त हैं, और उनकी ये मान्यता है कि यहाँ पे अगर उनके दर्शन होंगे या उनकी अर्जी सुनी जाएगी तो उनके कष्ट दुख तकलीफ जो है वो दूर होंगे। लिहाजा यही वजह को लेकर तमाम सारे लोग पूरी रात यहाँ पे दूर दराज के इलाकों से आकर ऐसे ही बैठे हैं। खाना पानी तक उन्होंने ग्रहण नहीं किया है, और हमने जब बातें की हैं अभी इसके अनुसार, और ऐसे ही तीनों पंडाल जो है वो अटे पड़े हैं। इसके अलावा हम कैमरे की नज़र से दिखा दें कि किस तरीके से यहाँ पे अर्जी जो है वो लगाई हुई है, और लोग जो हैं वो यहाँ पे अर्जी जो है वो इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में लाकर रखे हैं, और वो यहाँ पे बाहर से ही वो यहाँ पे रख रहे हैं या फिर किसी को दे रहे हैं कि उनकी अर्जी ऐसे स्वीकार हो। हर किसी की कुछ न कुछ समस्या है। कुछ लोग जो हैं डॉक्टर से परेशान हो, डॉक्टरी इलाज से परेशान है, उसके बाद यहाँ पे है। देखिए, ये सज्जन है पुर्जा लेकर आए हुए हैं, कुमार लैब और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन। क्या सब क्यों आए हैं यहाँ पे? बाबा से मिलने के लिए आए हुए। पापा का बहुत ज़्यादा सीरियस है। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मतलब मशीन लगाने का पैसा मतलब उतना नहीं लगा पा रहे। हम बोले एक बार बाबा से हमको मिलना है। 3 दिन से परेशान होने का हमको मिलने कोई नहीं दे रहा था। कल उधर साइड से तो डॉक्टर के पास न जाकर उम्मीद है कि यहाँ से आपको जी बहुत आराम मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। लेकिन लेकर चलते हैं हम लोग। हम आए हैं पूर्वी चंपारण बिहार से आए हैं। उम्मीद लेकर जी उम्मीद लेकर आए हैं, बच्चा लेकर आए हैं। हर कोई की किसी न किसी तरह की समस्या है। एक महिला है, उनसे हम कोशिश करते हैं बात करें। आप थोड़ा ऊपर खड़े होकर बात कर लें। और इस तरीके से यहाँ पे देखिए तमाम सारे लोग जो है कहाँ से आई हैं और यहाँ से आए हैं, और क्या समस्या है, क्यों आई हैं? बाबा से आशीर्वाद लेने आए हैं। क्या कुछ समस्या है? समस्या है, आशीर्वाद दे देंगे, पूरा हो जाएगा। देखिए, ये आस्था है, ये भक्ति है, ये श्रद्धा है, और यही वजह है कि यहाँ पे देखिए हुजूम किस तरीके का है। हालांकि जो गलियारे में बाहर में लोग आ गए थे कि करीब से दर्शन होगा, उनको यहाँ पे सेवादार के द्वारा हटाया जा रहा है, इस स्पेस को खाली कराया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे भी देखिएगा तो श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो बड़ी संख्या में, और ऐसे ही लोग जो है वो अटे पड़े हैं, न सिर्फ इस पंडाल में बल्कि इसके बाहर जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक श्रद्धालुओं की भीड़ है। और हर कोई चाहता है कि एक झलक
बाबा का पाले बिल्कुल और बिल्कुल रजनीश, हनुमंत मैं आपके कथा का पास आयोजन जो है लौटूंगी और भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं लगातार पहुंच रहे हैं, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन पटना की ही बात कर लेते हैं।